का मतलब यही होता है कि मैं गोईठा पे चढ़ जाती हूँ और पेड़ पे चढ़ जाती हूँ, कहीं ताड़ पे चढ़ जाती हूँ और ये बाँस पे चढ़ जाती हूँ, यही मैं करती हूँ। मेरा वीडियो इसी से चलता है। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है और बता दूं एक कलाकार फेमस है, हालांकि देखा जाए हजारों लाखों दिलों पे ये राज करती हैं और परिचय का मोहताज नहीं है। और देख रहे काला हिट क्यों लेके घूम रही हैं आप? ये प्रकाश चौबे जी का है जो हमारे वीडियो को रोस्ट किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया के चैनल में। और जितने भैया के दर्शक देख रहे हैं, जैसे भैया को प्यार दुलार देते हैं वैसे हमको भी दीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है संजू प्रजापति ब्लॉग, तीनों चैनल के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो आप लोग जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और भैया करे काला हिट लेके का करत हो, तो हम काला हिट लेके ई करत ही, इसी काले हिट को लेके हम वीडियो बनाए थे और प्रकाश चौबे ने मेरे वीडियो को रोस्ट किए थे। अच्छा जी। तब से मतलब काला हिट लेकर घूमती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे ही भैया जी इंटरव्यू लिए थे इसलिए मैं बैठ लेके बैठी थी। अच्छा, ये जब इंडस्ट्रीज में कब से आप शुरुआत की हैं, ये इस लाइन में कब से आप आई हैं? 2 साल हो गए। 2 साल। अभी जैसे महिलाओं के प्रति देखा जाए तो काफ़ी लोग अलग कमेंट करते हैं कि लड़की होकर इतना उल्टा सीधा इस लाइन में जाना एक अभिशाप लोग मानते हैं इस तरीके से। तो आपको कोई टॉर्चर नहीं करते हैं कि ये सब अच्छा चीज़ नहीं है? अरे भैया हम क्या ही बताएं, हमारे टॉर्चर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मतलब दिल से जो है सच्चाई में बता रही हूँ कि यहाँ तक कि मेरे सब नात रिश्तेदार घर के सारे लोग हमको छोड़ दिए हैं वीडियो के चक्कर में कि भैया वीडियो बनाती है, हमसे आपका रिश्ता नहीं है। अच्छा। तो ये बात है, मतलब सारे लोग, कोई नहीं चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं। और ये जो है हमको जो मतलब वीडियो प्लेटफार्म पे, जो सोशल प्लेटफार्म पे हमको आना पड़ा, ये मेरे हस्बैंड के बदौलत में आई हूँ। हस्बैंड का कितना सपोर्ट आता है आपका? बहुत फुल एकदम फुल एकदम इसमें कोई वो नहीं। हाँ, हालांकि देखा जाए तो अश्लीलता की थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। अश्लीलता के ऊपर कुछ कहना चाहेंगी? भैया अश्लीलता देखिए, कोई ये नहीं हो कि कोई ढूढ़ी दिखा के वीडियो बना दिया तो वो अश्लीलता हो गया। आजकल सभी लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो देखने वाला का नज़रिया अलग होना चाहिए, है ना। हम अगर ढूढ़ी दिखा के वीडियो बनाते तो का वो अश्लीलता। बहुत लोग हमसे इंटरव्यू, बहुत लोग पत्रकार लोग आए थे भाई लोग, तो वो बोले थे आप ढूढ़ी दिखा के वीडियो बनाती हो तो ये अच्छा रहती, ये अश्लीलता है। हाँ, तो हमें ये कहाँ से अश्लीलता बताइए। सारे लोग तो आप देखेंगे, मतलब इंस्टाग्राम पे देखेंगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई भी हो, मतलब उस पे कोई ऐसी लड़की नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जिसकी ढूंढी ना दिखती होगी। आप किस चीज़ को अश्लील मानती हैं? भैया हम, वो अपनी अपनी माइंड है। हम किसी को अश्लील नहीं मानेंगे। जब हम अश्लील वाला काम नहीं करें तो हम किसी और को क्यों माने कि कोई अश्लील है। अच्छा। है ना। बस मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी जिसको मतलब प्लेटफार्म पे कोई देखे तो कहे कि नहीं फलाना की पतैया, फलाना की ये वो, मतलब ये सब ना हो। सोशल मीडिया पे लगभग हमें लग रहा है 2-4 साल से आप काम कर रही होंगी। जी। कितना कमा लेती हैं आप? तो इतना कमा लेते हैं मतलब दिनचर्या चल सके। मैंने बताएंगी नहीं कुछ, है ना? नहीं, देखिए हम उतना भी नहीं दोस्तों कमाते हैं, बस इतना कमाते हैं कि हमारा खर्चा जो है महीने का निकल जाता है। देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां सोशल मीडिया पे काम करना चाहती हैं लेकिन समाज के डर से वो कुछ कर नहीं पाती हैं। उन लड़कियों के लिए कुछ कहेंगी? देखिए हम तो यही कहेंगे कि समाज आपको खाने को नहीं देगा भैया जी, है ना, नहीं आपको पहनने के देगा। अगर आपके पास अगर शाम को खाने के लिए नहीं है तो समाज से मांगिए, देखिए कोई दे रहा है। अगर कोई दे रहा है, आपको 10 रुपये दे रहा है, तो सुबह आपको आएगा कहेगा भैया हमारे 10 रुपया देबू कि ना देबू। तो भैया हम समाज के क्यों लेके, हाँ ये है कि हम समाज में रह रहे तो थोड़ा समाज से हमको मतलब ऐसा करना चाहिए कि ताकि वो हमको उंगली ना उठा सके, बस। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, ये कुछ एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल वीडियो आपका हो रहा है जो काला हिट के नाम से आप लेकर घूम रही हैं। काला हिट, प्रकाश चौबे जी जो हैं अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और आपका वीडियो उनके साथ रोस्ट करके वो काम किए थे, बहुत फेमस हुआ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उस डायलॉग को एक बार हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अगर कुछ कह देंगे तो बेहतर है। देखिए ये चीज़ जो देखिए कलाकार जो होता है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो हजारों लाखों लोगों के बीच में एक बार नहीं 1000 बार उसे कह सकती हैं। कलाकार का मतलब ही क्या है? वो बात सही है भैया जी, लेकिन जो शब्द हम बोले हैं ना, तो मतलब ये एकदम एकाग्र में रह के बोले हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, मतलब वैसी आवाज़ में निकाल दे रही हूँ, ठीक है? रिएक्शन थोड़ा के सा साथ, रिएक्शन के साथ।
रिएक्शन नहीं हो पाएगा, चलिए बोल दे रहे हैं। जी। ऐसा ही मैं बोली थी। हंसिए तो, खुल के हंसे जिस तरीके से हंस रहे थे। देखिए सारे लोग कहते हैं हंसी मतलब इतना रावण की तरह हंसती है, मतलब मेरा हंसी ऐसे ही, मैं ऐसे ही हंसती हूँ चाहे किसी को कैसा भी लगे। मैं हंसती हूँ उसी तरह। बिल्कुल होना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। अच्छा, कभी आपको फिल्मों में ऑफर मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे गाना में शूट करने के लिए मुझे ऑफ़र मिला, लेकिन मैं नहीं गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। आगे क्या सोचती हैं, अगर ऐसा ऑफर मिले फिल्मों में, एल्बम में काम करने के लिए तो करेंगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे, अगर ऑफ़र मिलेगा तो मैं सोचूँगी कि मैं जाऊँ और काम करूँ। अच्छा, गाने-वाने का कभी प्रयास किया आपने? नहीं, देखिए मैं सिंगर नहीं हूँ, बस एक सोशल मीडिया पे मैं काम करती हूँ, जिससे मैं अर्निंग करनी चाहती हूँ कि मैं खुद के पैसे में अपना घर लूँ, खुद के पैसे से मैं एक गाड़ी लूँ, खुद के पैसे में ऐसे आराम करूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। बस इतना ही अ, चाहिए। बस इतना मिल जाए भी, इतने करने में देखिए कितना मतलब मेहनत लगेगी ना भैया ये सब करने में, बिल्कुल, तो बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इतना करके दिखाएँगे। बिल्कुल। हालाँकि देखा जाए तो वीडियो में काफ़ी आप मेहनत करते हैं, कहीं पेड़ पे चढ़ जाना, कहीं नाद में नहा लेना, तरह-तरह का बड़ा परिश्रम करती हैं। एक लड़की होके पेड़ पे, बड़े-बड़े पेड़ों पे चढ़ जाना, कैसे संभव कर पाती हैं? लोगों को पसंद आता है भैया ये। चढ़ जाती हैं? बिल्कुल चढ़ जाते हैं। कौन सी बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, पेड़ पे चढ़ना बहुत ईज़ी है। अच्छा। तो ये हमारे लिए बहुत ईज़ी है, पेड़ पे चढ़ना, कोई भी चाहे बाँस हो, चाहे वो थुन्ना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बल्ली हो, चाहे पटरा हो, किसी पे भी मैं चढ़ सकती हूँ। अच्छा। जी। आपको चढ़ना है तो चलिए दोस्तों, यही खौफनाक चेहरा है जो तमाम लोगों को हँसाने का काम ये करती हैं और तमाम ऐसे डायलॉग डिलीवरी हैं जो देखकर लोग काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई एक शब्द ऐसा बोले जो हमारे दर्शक लाइव हँस के थोड़ा-सा एन्जॉय करें, क्योंकि कलाकार का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा-सा अट्रैक्शन दे, कुछ बोले ताकि कलाकार, और मैं यही करती हूँ। यानी कि तार गोईठे पे चढ़ने से आपका वीडियो इतना कैसे भाग हाँ। जाता है? 50 मिलियन, 63 मिलियन कैसे जाता है ये सब? लोगों को पसंद आता है, बस अच्छा। चला जाता है। अच्छा, उसमें लोगों जो आपका जो वीडियो है, उसमें लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या रहती हैं? जैसे मान लीजिए कमेंट किस तरीके के लोग करते हैं? देखिए कुछ लोग हैं जो मतलब हमको लगता है कि अच्छे घर से होंगे, वो अच्छे कमेंट करते हैं। आज जो लोग होते हैं जो नई ठल्ले होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। आप अगर कमेंट पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ काम कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मतलब एकदम हताश हो जाते हैं कि भैया ऐसा कमेंट आ रहा है, कोई पढ़ेगा कोई देखेगा तो क्या कहे। लेकिन हम कमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। मैं एक दिन कमेंट पढ़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपना काम करना है। तो इसलिए मैं कमेंट पे नहीं ध्यान देती। हाँ, जब तक आपका जो वीडियो चला आपका, तो उसमें इतना ज़्यादा जब आपके कमेंट भर-भर के आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी वीडियो चल दी। हाँ, अगर कमेंट नहीं आए तो ये समझिए कि आपकी वीडियो नहीं चलेगी। जी। हालाँकि देखा जाए तो आप एक लड़की होकर, महिला होकर इतना संघर्ष करते हैं। इस ज़माने में महिलाओं को संघर्ष कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और आज समाज के डर से लड़कियां सोशल मीडिया पे आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आ नहीं। भाभी की जैसे आप लोग भी सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, बस अपने मान सम्मान को दायरे में रखकर बिल्कुल काम करिए। मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद भैया के चैनल को।